नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रंथि पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 6.3 और इसके प्रश्न संख्या 12। आज की हमारी ये समरूपता की अंतिम क्लास रहेगी। इसके बाद हम प्रश्नावली नेक्स्ट 7 पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। तो जुड़े रहे आप क्लास से। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC और माध्यिका कौन सी? AD, ये AD माध्यिका। अन्य त्रिभुज PQR, ये दूसरे वाला त्रिभुज PQR। इसकी भुजाओं क्रमशः कौन सी? PQ, QR तथा PM के अनुपाती हैं। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ये ABC बड़े वाला उधर वाला और PQR ये इधर वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। आइए प्रश्न को कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है। बताओ इस प्रश्न में क्या दे रखा है? इसमें इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की भुजाएं, दो भुजाएं आनुपातिक और तीसरी इसकी AD माध्यिका समानुपाती हमें सवाल में दी हुई है। क्या दिया हुआ है कि AB बट्टा PQ और दूसरा बराबर दिया है BC बट्टा QR और तीसरा दिया है AD बट्टा PM। ये हमें सवाल में समानुपाती दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? सिद्ध क्या करना है इसका पता करेंगे। ये सवाल में ये भी दे रखा होता है कि सिद्ध क्या करना है। वो क्या लिखा है? इसने कहा कि दोनों बड़े वाले त्रिभुज समरूप आपको सिद्ध करने हैं। तो सीधा सा नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज कौन सा? ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें करना है सिद्ध। तो सबसे पहले उत्पत्ति में देखो सवाल को कैसे हल करेंगे हम। देखो ये सवाल हम शुरू करेंगे। यहां देखो इस त्रिभुज की भी AD माध्यिका दे रखी, इस त्रिभुज की भी AD क्या दे रखी? माध्यिका। माध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है। तो आप सीधा यहां पर यही लिखे सबसे पहला पॉइंट कि AD क्या है? AD त्रिभुज कौन से की? ABC की क्या है? माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। ये हो गया त्रिभुज ABC की माध्यिका AD। अगर ये माध्यिका है तो सामने वाली भुजा को क्या कर रही है? आधा यानी BD बराबर क्या हो रहा है? DC या CD, एक ही बात है। मतलब अगर हम बात करें कि कौन सी भुजा? BC भुजा का क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। और आधे में क्या हो रहा है? BD और DC क्या हो रहा है? बराबर। DC लिख लो या CD लिख लो, एक ही बात है। ये हो गया। जिस तरह से AD माध्यिका है उसी तरह से और कौन माध्यिका है? PM भी माध्यिका है। तो हम वापस यही लिखेंगे कि PM त्रिभुज PQR की क्या है? माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। अगर ये माध्यिका तो ये भी दो बराबर भागों में बांट रही है। क्या लिख सकता हूं मैं कि QM बराबर क्या हो रहा है? MR। कहने का मतलब पूरी भुजा क्या है? QR और QR का क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना? मान लो ये पूरी मान लो 10 है तो ये भी कितनी? 5, ये भी कितनी? 5 है। मतलब 10 का क्या हो रहा है? आधा हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहाँ भी आधा हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, या तो इधर वाले या उधर वाले दोनों में से कोई एक क्या ले लेते हैं? त्रिभुज ले लेते हैं और इससे हम क्या कर देते हैं? समरूप कर देते हैं। इधर देखो हमें इस भुजा के साथ ये भुजा दे रखी ना, इस भुजा के साथ ये भुजा दे रखी। तो हम ये वाला त्रिभुज लेके ये वाला और ये वाला कौन बराबर कर दे तो दो भुजा पहले से बराबर है बड़ी और छोटी क्या हो जाएगी? छोटे में सॉरी बीच वाला क्या हो जाएगा? कौन बराबर? दोबारा समझो। इधर देखो AB बट्टे PQ और BC बट्टे क्या आ रहा है? QR। अगर मैं कोण B के बराबर Q कर दूं तो SAS नियम से ये बड़े वाले दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो इधर देखो सबसे पहले लूंगा त्रिभुज कौन सा? उधर वाला नाम त्रिभुज ABD व त्रिभुज इधर वाला कौन सा? P। कैसे लिखा नाम? ABD। तो यहां लिखेंगे PQM से
ये वाले ले रहे हैं क्या, त्रिभुज। अब हम सीधा क्या करेंगे, जो चीज हमें दे रखी है उसी को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू आ रहा है, ए बी बट्टा पी क्यू आ रहा है। दूसरा बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर, पर इसकी जगह में क्या कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा। और फिर क्या रहा है, ए डी और पी एम आ ही रहा है, तो इसके अंदर ही माध्यिका आ रही, तो हमें किसको चेंज करना, सिर्फ इसको चेंज करना। इधर देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, और इसी तरह बराबर है ए डी बट्टा पी एम। ये बराबर क्यों है, तो ये हमें सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करता हूं, मैं यहाँ नाम लिखता हूं ए बी, यहाँ लिखता हूं पी क्यू बराबर, अब देखो बी सी और क्यू आर का क्या हो रहा है, आधा आधा हो रहा है। क्या रहा है, आधा आधा। मैं एक बार ये लिखता हूं कि 1/2 हो रहा है बी सी का, और 1/2 हो रहा है किसका, क्यू आर का, और बराबर क्या आ गया, ए डी बट्टे पी एम। नाम एक बार और चेंज करो, देखो ए बी बट्टे पी क्यू मिल गया, ए डी बट्टे पी एम भी इसमें मिल गया। देखो ए बी बट्टे पी क्यू आ रहा है और ए डी बट्टे पी एम भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा, इसकी जगह क्या आना चाहिए, तो इसमें से नाम चेंज करते हैं। इधर वाले त्रिभुज लिए तो ये और ये नाम आने चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं, आधा आधा होने के बाद क्या हो रहा है, बी डी, और बी डी बराबर क्या आ रहा है, डी सी आ रहा है, बी डी बराबर डी सी, और क्यू एम बराबर क्या आ रहा है, एम आर आ रहा है। तो इधर वाले ले रहे हो तो इधर वाला नाम ले सकता हूं ना, कि मैं डी सी लूं या बी डी लूं, बात है कि दोनों क्या है, बराबर। तो आप लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, अब आधा होने के बाद इधर वाला त्रिभुज लेना है, आधा होने के बाद बी डी और डी सी बराबर हो जाती हैं, तो मैं 1/2 हो रहा है बी सी का, इसकी जगह लिख देता हूँ बी डी, और नीचे वाले में लिख देता हूँ ये इधर वाला नाम एम आर, और इधर बराबर में आ गया ए डी बट्टे पी एम। अब बताओ ये भुजाएं किस में आ रही है, ए बी पी क्यू, बी डी एम आर, एम बी डी बट्टे एम आर ले लिया ना, एम आर नहीं लेना, ये उधर वाला लेना ना, क्यू एम लेना है। ये इसमें भी बी डी ले रहे थे, इसमें भी क्या लेना है, क्यू एम लेना है। तो यहाँ पर आप क्यू एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू एम। यहाँ मिल रहा है ना क्यू एम, ये आ गए क्यू एम। इसके बाद ए डी, ये पूरी ये ए डी, और इधर क्या नाम आ रहा है, ये पी एम आ रहा है ना, यस। बताओ तीनों की तीनों भुजाएं क्या आ रही है, अनुपातिक आ रही है। तो नियम कौन सा लगे, एस एस नियम से। कौन से नियम से, एस एस नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू एम के, समरूप हो गया। अब अगर ये दोनों त्रिभुज अगर हमारे समरूप हो गए हैं तो इसके सभी संगत भागे क्या होते हैं, यानी सभी संगत कोण बराबर होते हैं, और सभी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। भुजाएं अनुपातिक होगी, कोण ले लो, सिर्फ एक ही ले लो। क्यों लेंगे, क्योंकि बड़े वाले के अंदर ये कॉमन आके आ जाएगा। अभी कर लेते हैं, देखो मैं लिखूंगा कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों, तो कारण लिखेंगे वाई सी पी सी टी, समरूप त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप ऐसे समझो, बी के बराबर क्या आ गया, क्यू आ गया ना। अब हमें क्या करना है, हमें बड़े वाले त्रिभुज, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और इसका रीजन क्या है 1 मानने का, तो आप इसको इधर यहाँ देखें। मैं सबसे पहले लिखूंगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर से, ये दोनों वाले बड़े वालों को क्या करना है, समरूप करना है। इसके लिए क्या करूंगा, ये कोण बी और कोण क्यू क्या दोनों बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है, और ये बराबर भी है, क्यों है, समीकरण नंबर 1 से। मैं सीधा लिखूंगा कोण बी बराबर कोण क्या है, क्यू है। ये क्यों है, तो मैं इसका कारण लिखूंगा, ये है हमारा समीकरण नंबर 1 से है। किसे है, 1 से। अब एक कोण आ गया, या तो 2 कोण लियो और एक ही कोण लियो, कोण नहीं ला रहे हो तो आप क्या करो, भुजा लियो। अब भुजा कैसे लाएंगे, तो भुजा में आप ये देखो, क्या ये सवाल में दे रखा है, और ये किस त्रिभुज में आ रहा है, बड़े त्रिभुज में आ रहा है, ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर आ रहा है। तो इन दोनों संगत भुजाओं के बीच वाला कोण भी आ रहा है, बी बराबर क्यू। तो ये एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मैं सीधा लिख देता हूं ए बी बट्टा पी क्यू, और बराबर में आ जाएगा बी सी बट्टा क्यू आर। ये क्यों बराबर है, तो इसका भी हम कारण क्या लिख देंगे, ये हमें सवाल में दिया हुआ है।
सवाल में दिया हुआ है, दे रखा है। तो नियम कौन सा लग गया, 2 तो आ गई भुजा और एक क्या आ गया कोण। SAS नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, ABC समरूप है त्रिभुज PQRK इति सिद्ध। तो ये था हमारा एक 12वां प्रश्न जो माध्यिका के रूप में प्रश्न था। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के लिए मोस्ट भी है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ठीक अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो आप इसको ध्यान से थोड़ा समझना, एक बार दोबारा भी क्लास को देखने का प्रयास करना। इस प्रश्न का आप उतारो, फिर हम आगे वाला प्रश्न भी करते हैं। उतारा आगे वाला प्रश्न। अब ये प्रश्न देखना, सरल और छोटा सा प्रश्न है और एग्जाम के लिए बड़ा मोस्ट प्रश्न है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये प्रश्नावली हमारी 4 नंबर की है और 4 नंबर की है तो एग्जाम में ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, लंबा चौड़ा ऐसा नहीं कि 2-3 पेज में सिद्ध करने वाला प्रश्न, ऐसा नहीं आता, लगभग नहीं आता है। और फिर भी आएगा तो आपको अथवा में कुछ सरल प्रश्न मिल सकता है। प्रश्न संख्या 13 क्या है, एक त्रिभुज ABC और उसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। तो दर्शाना है कि ये CA का स्क्वायर किसके बराबर आता है, CB की गुणा DC से करने पर। तो त्रिभुज क्या दिया, ABC। हम पहले बनाते हैं त्रिभुज, ध्यान से समझना, बहुत सरल और बहुत छोटा प्रश्न है। ये हो गया त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ABC, हो गया। और इसकी भुजा कौन सी, भुजा BC पर, कौन सी भुजा पर, BC पर एक बिंदु D है। BC पर बिंदु क्या है, BC पर बिंदु है D। D किस प्रकार है, इस प्रकार है कि ADC, कौन ADC, कौन ADC, यानी इसको इसने इससे मिलाया है। लाइन सीधी बना ले थोड़ी, कौन सा, कौन ADC, यानी ये वाला कोण जो है वो किसके बराबर, BAC, BAC पूरे कोण के बराबर। यहाँ जो ये कोण बना हुआ है ये पूरे कोण के बराबर है, तो आपको ये सिद्ध करना है। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया हुआ है, सीधा ही लिख ले आप, सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। बताओ क्या दिया हुआ है, ये चीज दे रखी है, सीधा सा ये ले ले कि कोण ADC बराबर दे रखा है कोण BAC। बड़े बड़े रूप में हमें यही बात दे रखी है, यही चीज दे रखी है और सिद्ध करने वाला मैटर ये है। तो इसको भी डायरेक्ट सीधा लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बताओ क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि CA का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, CB गुणा CD के, CB गुणा CD के बराबर आना चाहिए। अब उत्पत्ति में करते हैं सीधा प्रश्न को। देखो इसके अंदर कौन सा त्रिभुज लेने पर कौन सी भुजा आएगी, तो पहले आप देखिए CA कहाँ आ रहा है, CA ये आ रहा है, और दूसरा CB पूरी भुजा आ रही है, और CD छोटी। इसका मतलब एक तो आपको त्रिभुज लेना, यही ले लो, देखो इधर ये निर्देश आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एक तो आपको त्रिभुज लेना है ADC, ये वाला त्रिभुज लेना है, और वह दूसरा त्रिभुज आपको क्या लेना है, यहाँ नाम सही लिखा हुआ है BAC, ये बड़े वाला त्रिभुज लेना BAC, नाम भी ऐसे ही देखना है। देखो ADC यानी कौन D, और किसके बराबर है, A के बराबर, ये बीच में आ रहा है ना, यस यहाँ भी मिल रहा है, नहीं तो ये नाम सही दे रखा है। अब यहाँ से आप लिखें, सबसे पहले तो क्या लिख ले, ये वाला कोण ही लिख ले इसके अंदर कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। ये क्यों बराबर हैं, तो ये हमें सवाल में दिया हुआ है, ये सवाल में दे रखा है। दूसरा और क्या लिखे, तो आप ध्यान से थोड़ा देखें, ADC ये वाला त्रिभुज, दूसरा BAC। बताओ दोनों त्रिभुजों के अंदर कौन सा कोण आ रहा है, C कोण आ रहा है, कौन सा कोण आ रहा है, C। तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण C बराबर कोण C, और ये क्यों है, तो ये आप कारण लिख सकते हो, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है।
कैसा है, उभयनिष्ठ। नहीं तो आप पूरा नाम भी लिख सकते थे इस त्रिभुज के लिए ACD, और पूरे बड़े त्रिभुज के लिए ACB लिख सकते हैं। ये हो गया। बताओ जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो क्या वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं? यस, हो जाते हैं। कौन से नियम से? AA नियम से। AA नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा? ADC समरूप है त्रिभुज कौन सा? BAC समरूप हो गया। अगर ये समरूप है तो इसकी भुजाएं क्या होती है? आनुपातिक होती है या नहीं होती है? भाई CPST से हो जाएगी? यस, हो जाएगी। तो भुजाओं को आनुपातिक लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? नाम सही देखना है, लाना क्या है वो चीज देखनी है। छोटा त्रिभुज है उसका नाम है ये, कौन सी भुजा? AC को या CA को, या CA तो हम भी लिखेंगे CA, मैं लिखूंगा यहाँ पर CA। अब CA के बटों में क्या आएगी? तो यहाँ देख लो, हमें त्रिभुज बता देगा। CA के बटों में आएगी BC। अब यहाँ BC लिखा है या CB लिखा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखे बटों में? CB बराबर। दूसरा क्या नाम लाना है? और क्या बच गया? CD बच गया ना, CD। तो आप यहाँ पर देखें CD, ये रहा CD। तो इधर से वापस क्या आएगा? AC। अब AC नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? CA लिखा हुआ। अब मैं आप लोगों को कहानी समझा देता हूँ लिखना कैसे। दोबारा, ये बड़े त्रिभुज की कौन सी भुजा? CA भुजा। इसके बटों में क्या आएगा? दूसरे त्रिभुज की कौन सी भुजा आएगी? तो आप इसमें ऐसे देखना, ये त्रिभुज है ऐसा सीधा, और दूसरे त्रिभुज को ऐसे घुमाया गया, यानी यहाँ नाम से देखकर आप लिख सकते हैं आराम से। इसके साथ कौन सी भुजा आ रही है? आप सीधा कंपेयर करें ना, CB आ रही है। क्या आ रही है? CB आ रही है। ये इस त्रिभुज को सीधा रखना है, इसको ऐसे रोटेट घुमाना है, तो ये आ गया। हमने नाम लिख दिया। आप ऐसे समझ जाओ कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। समरूप हो गए तो इसकी भुजाएं क्या हो गई? आनुपातिक हो गई। आप यहाँ से देख ले सीधा से एक बार पुनः कि क्या लाना था? CA, ये रहा CA, तो इसके बटों में CB लिख दिया बराबर। अब क्या बच गया? CD बच गया। तो इधर देखते हैं CD है कहाँ? CD, ये CD, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ये आएगा। अब तो समझ गए? यस। बताओ भुजाएं कैसे लिख दी? आनुपातिक लिख दी। भुजाएं आनुपातिक है, कारण क्या लगोगे? बाई CPCT। अब लाना क्या था? जो लाना था वो नहीं आया ना, वो आ जाएगा कब? वज्र गुणा करने पर। अगर मैं CA की गुणा CA से कर दूं और बराबर CB की गुणा में कर दूं CD से। किससे? CD से। इसकी इससे, इसकी इससे, तो ये तो हो जाएगा CA का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा CB गुणा CD। ये हमारा प्रश्न था, बहुत छोटा सा प्रश्न था, एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न है। आया समझ में? ऐसे उतारो, फिर हम आगे वाला प्रश्न करते हैं। उतारो से। उतारा उस प्रश्न को। अब 14वां प्रश्न देखना। ये प्रश्न थोड़ा लंबा जरूर है, पर आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करोगे तो आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। समझेंगे प्रश्न संख्या 14 को। एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की ABC की भुजाएं ABAC तथा माध्य का कौन सी? AD। पीछे जो किया था उसी हिसाब से दे रखा यहाँ तक तो। और एक अन्य त्रिभुज भी है, यानी दो त्रिभुज है, उसकी भुजा PQ PR तथा माध्य का PM के क्रम से समानुपाती है। तो आपको दर्शाना है कि बड़े वाले दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या हैं? समरूप हैं। इस प्रश्न को कैसे करेंगे? थोड़ा इधर देखना जरा और समझने का साथ साथ में प्रयास करना। मान लो ये त्रिभुज है, इसका नाम है A, B और C, और मान लेते हैं इसी के साथ ये जो त्रिभुज है बड़े वाला, इसका नाम है PQR, यही नाम है। अब इसके अंदर भी क्या दे रखी है? AB बट्टा AC। पीछे वाले प्रश्न में क्या था? AB बट्टा BC था। ध्यान से देखना, AB बट्टा क्या था? BC। इसमें क्या है? सॉरी, इसमें पीछे वाले में AB और BC भुजा दे रखी थी, और यहाँ PQ और ये भुजा दे रखी है, यानी AB बट्टे PQ, BC बट्टे QR दे रखा था। इस प्रश्न में AB और AC तथा माध्य का AD, तो AD माध्य का भी साथ में बना लेते हैं। ये AD माध्य का होगी, क्या होगी? AD माध्य का। एक अन्य त्रिभुज अन्य त्रिभुज की भुजा PQ, PR तथा माध्य का PM के क्या है? कर्म से समानुपाती है। तो आपको बड़े वाले त्रिभुजों को क्या करना है? समरूप करना है। इधर देखो तो इसके लिए आपको 2-3 दिन पहले क्लास में करवाया था। इसके अंदर हमें रचना भी करनी पड़ेगी, यानी ये जो माध्यिका है इस माध्यिका को डबल करके हम उसका नाम वगैरह चेंज करके इधर वाले त्रिभुज को समरूप करेंगे और उसके कोण बराबर करके फिर कोणों को जोड़कर और उसके बाद में हम इन बड़े वाले त्रिभुजों को क्या कर देंगे? समरूप कर देंगे। 2-1 दिन पहले ही करवाया था क्लास में, ध्यान से इधर देखना। हाँ,
तो मैं यहाँ थोड़ी जगह छोड़ते हुए यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले लिखता हूँ मैं दिया हुआ है, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ये भुजाएं है समानुपाती दे रखी, कैसी दे रखी वैसी लिख लो कि ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है ए सी बट्टा क्या है, ए सी बट्टा है पी आर, ए सी बट्टा क्या है पी आर, और इधर फिर क्या दे रखा है और साथ में माध्यिका ना, माध्यिका दे रखी कौन सी ए डी बट्टा पी है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर? यस। अब आपको करना है सिद्ध, तो क्या सिद्ध करना वो भी लिख लेते हैं साथ में, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बोलो क्या सिद्ध करना है कि बड़े वाले दोनों त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये आपको करना है सिद्ध। अब देखते हैं उपपत्ति के अंदर, इधर देखो, पर उपपत्ति से पहले क्या करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी ना। यस, रचना। तो रचना में मैं करूंगा क्या, रचना ये करेंगे कि इनके अंदर जो माध्यिका दे रखी इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे। और प्रयोग कैसे करेंगे कि जितनी माध्यिका है, जितनी माध्यिका है उतनी ही उसकी क्या करेंगे, दूसरी मानेंगे कि जितनी माध्यिका ये उतनी ये दोनों आपस में क्या है बराबर। और फिर मैं इसको इससे क्या कर दूंगा, मिला दूंगा, और इधर इसको यहाँ मिला दूंगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया मैंने क्या रचना की है। ए डी के बराबर, ये अब नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी, डी दे रखा है यहाँ ई दे दो, क्या दे दो ई, एफ पी क्यू आर कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ हो गया ई। अब देखो मैंने क्या रचना की है, रचना ये की है कि ए डी बराबर मैंने माना है डी ई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ओके। जिस तरह से इस त्रिभुज में किया है उसी तरह इसमें भी कर लेते हैं साथ में। तो जितनी पी एम है उतनी मैं यहाँ और रचना करूंगा। तो मैं पहले से इसको ऐसा बनाते हुए ऐसे खींच लेता हूँ लाइन कि जितनी पी एम है, पी एम कि जितनी पी एम है उतनी क्या है, अब यहाँ नाम दे दो पी क्यू आर, यहाँ एस लिख देते, क्या लिख देते एस, कि जितनी पी एम है, जितनी पी एम है उतनी क्या है एम एस या एस एम है। ये हमने क्या की है, रचना की है। अब देखो रचना में आप ये बिंदु भी लिख सकते हो कि ये जितनी ये भुजाएं हैं उतनी ये भुजाएं। उसके बाद हमने क्या किया, रचना में ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ये कि ई को बी से और सी से मिलाया, इसमें एस को क्यू और आर बिंदु से मिलाया, ऐसा लिख सकते हो। नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं उपपत्ति के अंदर सीधा प्रश्न। तो उपपत्ति में हमारा प्रश्न कैसा रहेगा, प्रश्न शुरुआत करेंगे माध्यिका से। किससे करेंगे, माध्यिका से। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं कि ए कौन सी है, यस एडी, एडी त्रिभुज कौन से की, ए बी सी की क्या है, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है। ये हो गई हमारी माध्यिका। यहाँ तक समझ में। अब ये माध्यिका है, ये क्या है, माध्यिका है। माध्यिका सामने वाली भुजा को क्या करती, दो बराबर भागों में बांटती, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग भी क्या हो गया, बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा, बी डी बराबर क्या है, बी सी। ये किससे हो गया, माध्यिका से। और अब हम लिखते हैं रचना वाला पॉइंट इसी का कि जितनी ए डी है उतनी क्या है, डी ई है। क्या है, डी ई है। अब इधर देखो, ये और ये बराबर होगी रचना से, और ये बराबर होगी इस माध्यिका से। तो ये एक चतुर्भुज बना हुआ दिखाई दे रहा है, और चतुर्भुज के क्या हो रहे हैं, विकर्ण, और विकर्ण परस्पर क्या हो रहे हैं, आधे आधे हो रहे हैं, यानी संधिभाजित हो रहे हैं। जिस और किस त्रिभुज के ये संधिभाजित होते हैं, तो आप ये समझना कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, संधिभाजित होते हैं, यानी आधे आधे होते हैं। तो आप इसमें पहले ये लिख लें कि ए बी ई सी एक क्या है, चतुर्भुज है, एक क्या है, चतुर्भुज है, तथा इसके विकर्ण परस्पर क्या हो रहे हैं, समद्विभाजित हो रहे हैं। अतः ए बी ई सी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये भुजा और ये भुजा दे रखी ना, इसके बराबर ये मान लो या इसके बराबर ये मान लो। अगर इधर वाला त्रिभुज हल करना चाहते हो तो आप इसके साथ ये मान लो, नहीं तो इसके साथ ये मान लो। क्या मान लो, बराबर मान लो। क्यों लिखेंगे बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। नीचे लिख दे, दिखाई दे रहा है क्या, देखना जरा। हाँ, थोड़ा सा स्टेप यहाँ कर लेते हैं।
तो मैं यहाँ पर सीधा क्या लिखूंगा कि ए बी ई सी एक क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। दिखाई दे रहा है, पता चला है सीधा। ए बी ई सी एक चतुर्भुज है तथा इसके विकर्ण परस्पर क्या हो रहे हैं, समद्विभाजित हो रहे हैं। समद्विभाजित हो रहे हैं। अगर इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, ये परस्पर लिखना है। क्या लिख दिया हमने, प्रसार नहीं, परस्पर लिखना है। परस्पर ऐसे लिखना है। परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित हो रहे हैं। अगर ये समद्विभाजित हो रहे हैं तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। क्या है, समांतर चतुर्भुज हैं। हम अब थोड़ा इसको यहाँ आगे लिख लेते हैं। क्या लिखूं कि अतः ए बी ई सी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो मैं क्या करूंगा, AC बराबर मान लूंगा क्या, BC। AC बराबर क्या मान लूंगा, BC। ये हम सिर्फ इस चतुर्भुज के अंदर काम कर रहे हैं। हो गया, इसका मीन नाम ही नहीं लिया है। जिस तरह से ये होगा उसी तरह से ये होगा। तो सारी बातें इसकी यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। तो अब इसमें और क्या लिखूँ मैं, तो आप इसके अंदर एक ये और लिखे कि आपने क्या की है, रचना। ये और ये बराबर माना ना, इसका मतलब पूरी लाइन क्या है, पूरी लाइन क्या है, AE है। पूरी लाइन क्या है, AE। पर आपके डबल किसका हुआ है, डबल। आप ऐसे देखो, पूरी लाइन क्या है, AE। यहाँ से यहाँ तक क्या है, AD। AD का आपने क्या किया, डबल किया है। यानी 2 गुणा है किसका, AD का। कौन, AE। यानी जो AD है वो AE का क्या है, 2 गुना है। AE का क्या है, 2 गुना है। अब सुने बात को, थोड़ा समझने की जरूरत है। AD माध्य का है, माध्य का है तो ये दोनों भाग बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। और AD बराबर DE है। ये क्यों है, तो ये है रचना से, किसने है, रचना से है। और ये ऐसा हो गया तो ये मतलब क्या हो गया, विकर्ण अंदर से समद्विभाजित हो रहे हैं। समद्विभाजित हो रहे, ये चतुर्भुज है। और समद्विभाजित किसके होते हैं, समांतर चतुर्भुज के। अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके बराबर क्या होगा, ये होगा। और दूसरा हमने क्या लिखा कि जो AD है वो AE की क्या है, 2 गुना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जिस तरह से इसको किया उसी तरह से इस चतुर्भुज के बारे में भी करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे हम, इधर वाला त्रिभुज ये पूरा और इधर वाला ये त्रिभुज, इन दोनों को क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। तो इधर देखो कैसे करेंगे इसको हल। इसके भी नाम चेंज करेंगे, इसके भी नाम चेंज करेंगे। पर पहले ये लिखो, या तो इतना पूरा कर लो, पूरा नहीं करो तो आप पूरा कर ले क्या, तो आप लिखो PM या इसी प्रकार से लिख लो सीधा। देखो मेरी बात समझने का प्रयास करना। ये रचना वाला बिंदु है, इस त्रिभुज का आ ही गया। आप ये लिख लो। क्यों लिखोगे, क्योंकि ये क्या है, सीधा लिख दो। इधर देखो, मैं सीधा लिखता हूँ इसी प्रकार। इसी प्रकार, प्रश्न को थोड़ा लंबा नहीं करके मैं सीधा लिखता हूँ इसी प्रकार। ये AD माध्यिका थी, इसी तरह PM क्या है, माध्यिका है। PM अगर माध्यिका है तो QM बराबर क्या है, MR। इसी प्रकार से ये समझ गए। और AD बराबर DE है, उसी तरह PM बराबर क्या है, PM बराबर क्या आ जाएगा, MS आ जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, ये रचना से हो जाएगा, समझ ही रहे हो। और ये चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया तो इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं। समद्विभाजित हो रहे हैं तो कौन सा, AC बराबर जैसे BC लिखा ना, तो इधर AC बराबर BC लिखा क्या, AC बराबर BC नहीं, BE है, BE है, BC नहीं है, BE है। हो गया। अब इसमें जैसे PR लिखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, PR। क्या लिखोगे, PR बराबर क्या हो जाएगा, QS हो जाएगा। ये सब इसी प्रकार से लिखा है, आपको समझ में आ गया है। AD माध्यिका है,
इसी तरह इसमें पी एम अधिक है तो ये बराबर हो गया, ये रचना वाला पॉइंट लिखा है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, आगे प्रश्न में लिख लोगे। पी आर बराबर क्या हो गया, क्यू एस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ तक बात समझ में, यस। अब हम करते हैं ए बी ई और पी क्यू एस दोनों त्रिभुजों को समरूप। इन दोनों को समरूप करके हम क्या करेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कर देंगे बराबर। जिस तरह से ये समरूप होंगे उसी तरह से इधर वाले समरूप होंगे, तो ये वाला कोण इसके समरूप कर देंगे, फिर कोण इनको जोड़ देंगे तो ये एक कोण बराबर आ जाएगा इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के लिए। दूसरा क्या आ जाएगा, ए बी बट्टा पी क्यू और ए सी बट्टा पी आर पहले से दे रखा, ऐसे करके ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। थोड़ा पेचीदा है, देखो ये जितना पोर्शन था यहाँ तक उतना ही पोर्शन मैंने ये किया है, दोबारा बार बार लिखना जरूर नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को लिखने का जुनून हो तो आप ऐसे लिख लेना, सेम टू सेम डिटो कॉपी के रूप में लिख लोगे। ओके, यहाँ चलते इधर देखो, मैं लूंगा त्रिभुज इधर वाला ए बी ई व त्रिभुज पी क्यू आर सी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब सीधा आप लिखोगे ये वाला भाग जो दिया हुआ है, लिखने की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सीधा लिखो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर और इसके बराबर ए डी बट्टा पी। क्या ये हो गया, यस हो गया। अब मैं क्या करूं, तो इसके लिए आप समझना, देखो क्या इस त्रिभुज में ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, जी आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ए सी आ रहा है क्या, नहीं ए सी नहीं आ रहा है, इसमें पूरी लाइन आ रही है। पी आर आ रहा है, नहीं पी आर भी नहीं आ रहा है। एडी आ रहा है, एडी आ रहा पर ये पूरी लाइन आनी चाहिए, और यहाँ क्या आ रहा है, पी एम आ रहा है। अब हमें करना है यहाँ पे नाम चेंज, क्या करना है, नाम चेंज। नाम चेंज करेंगे कैसे, इधर देखो यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, अब ए सी, यहाँ ए सी के बराबर हम कुछ है क्या, यस, ए सी बराबर बी ही लिख लिया था हमने, कहाँ है, ए सी बराबर बी, ये रहा बी ई, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पी आर, ये पी आर, पी आर बराबर क्यू एस, ये रहा पी आर बराबर क्या है, क्यू एस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आ रहा है ए डी, क्या आ रहा है, ए डी, ए डी बट्टा क्या है, पी एम, ए बी बट्टा क्या है, पी एम। अब भी मिल रहा है क्या, नहीं, देखो नाम देख लो, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू मिल गया, बी ई बट्टा क्यू एस, बी ई बट्टा क्यू एस। यहाँ पर क्या आ रहा है, पी क्यू एस, एस ही है, आर नहीं है यहाँ पर, पी क्यू एस ही है, तो यहाँ क्यू एस ये भी मिल गया। अब क्या नहीं मिल रहा है, ए डी और पी एम है क्या, नहीं है, यहाँ पर क्या है, ए ई और पी एस है, ये कैसे आएगा। तो इधर देखो, यहाँ अगर मैं इस गुणा में 2 लगा दूँ कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, इसकी गुणा में 2 लगा दूँ कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको ये कट रहा है ना। अब देखो ये नाम चेंज हो जाएगा गुणा करने से, कैसे होगा कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी ई बट्टा क्यू एस और बराबर आ जाएगा। अब 2 एडी का मतलब समझो, इधर देखो 2 एडी क्या लिखा है मैंने यहाँ, 2 एडी। हाँ, इसमें भी आप एक चीज लिखना भूल गए हम, देखो इसमें क्या लिखा है, 2 एडी बराबर क्या है, ए ई, यानी पूरी है ए ई, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, ए ई लिखूंगा। इसी तरह इसमें लिखूंगा पी एस, क्या लिखूंगा, पी एस। आप समझ सकते, देखो 2 एडी बराबर क्या, ए ई। इसी तरह इसमें भी लिखना था, हमने नहीं लिखा तो मैं ऐसे करके लिख देता हूँ कि यहाँ पर भी लिखना है, समझ रहे हो ना। क्या लिखूं कि 2 गुणा पी एम का है कौन, पूरा पी एस। समझो कि ये 5 है, ये भी 5 है, टोटल कितनी है, 10 है। अगर मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ तो ये कितना हो गया, 5 ही तो। इधर देखो पूरी 10 है, पूरी 10 है, पी एम कितनी है, 5, तो ये 10 कब होगी, किससे गुणा करने पर, 2 से। मैंने 2 से गुणा ही की और कुछ नहीं किया, समझ रहे हो, यस। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी नहीं थी, आप यहाँ लिख लेना, यहाँ इस जगह, समझ रहे हो ना, ये हो गया। ओके, अब इधर देखो क्या लिखा हमने, चेंज कर लिया कि 2 एडी का मतलब ए ई है और 2 पी एम का मतलब पी एस है। अब देखते हैं त्रिभुजों की ओर, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू आ गया। ओके, बी ई बट्टा क्यू एस, बी ई बट्टा क्यू एस, ये भी आ गया। तीसरा ए ई बट्टा पी एस, ए ई बट्टा पी एस। इधर वाले दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, कौन से नियम से, एस नियम से या कसौटी से। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, ए बी ई समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू एस के, समरूप हो गया।
अगर ये समरूप हैं तो अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, कोण नंबर 1 और 2, कि कोण नंबर 1 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 2 और ये हो जाएगा बाई सी पी। यहां तक क्लियर। अब क्या करते हैं, जिस तरह से ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए हैं उस तरह से इधर वाले दोनों समरूप होंगे, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि इसी प्रकार त्रिभुज के नाम बताओ, ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई समरूप हैं त्रिभुज पी आर एस हो गया। अगर ये दोनों समरूप हैं तो इसका कोण नंबर कौन सा 3 और इसका कोण नंबर कौन सा 4, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, कि कोण नंबर 3 बराबर क्या हो जाएगा कोण नंबर 4। ये क्यों हो जाएगा, बाई सी टी हो गया। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कौन सी 2। यहां तक क्लियर। अब क्या करूंगा, अब जो त्रिभुज समरूप करने हैं उसको ले लो सीधा सा, या उससे पहले काम करो तो काम कर लो कि बड़े वाले त्रिभुज के अंदर, चलो पहले काम कर लेते हैं। अब मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, हाँ ध्यान से साथ साथ में प्रश्न को समझते रहना, जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, कोण नंबर 1 बराबर 2, 2 क्या है 3 बराबर 4। देखो कोण नंबर 1 और 3 को जोड़ूंगा तो पूरा कोण ए बन जाएगा, 2 और 4 को जोड़ूंगा पूरा पी बन जाएगा। तो मैं इसमें क्या करता हूं, 1 में 3 यानी आगे वाले में आगे वाले जोड़ देता हूं और पीछे वाले कोण में पीछे वाले कोण को जोड़ देता हूं। ये देखो 1 और 3 को मिला के क्या बनेगा, पूरा कोण ए बनेगा और इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, कोण नंबर कोण क्या बनेगा, पी बनेगा। यहां तक क्लियर। इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 3। अब जो त्रिभुज समरूप करने हैं उसके लिए इतनी रामायण करनी पड़ी। इधर देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी, जो समरूप करना है उसको लेंगे, वह त्रिभुज पी क्यू आर, ये लेंगे। आगे समझ में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, इतना हो गया। अब क्या करूं, अब इन दोनों को समरूप करने का बहुत आसान तरीका, कैसे, सबसे पहले आप यहां से उठा लो या कोण को लिख लो कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर। नाम चेक कर सकते हैं, ए बी मिल गया, पी क्यू मिल गया, ए सी मिल गया, पी आर मिल गया, हो गया। 2 भुजाएं हो गई। तीसरा कौन ले ले, हीरा, कौन ए बराबर कौन पी। इधर देखो ए बी बट्टा पी क्यू आ गया, ए सी बट्टे पी आर आ गया, कौन ए के बराबर पी पहले से दे रखा है, तो 2 भुजा और उसके बीच का कोण बराबर हो गया, तो ऐसे एस नियम से हमारा त्रिभुज समरूप हो गया। कोण नंबर ए के बराबर क्या लिखूंगा, कोण नंबर पी, और ये बराबर क्यों है, ये दोनों का कारण लिखेंगे, इसका लिखेंगे दिया हुआ है और इसका क्या लिखूंगा, इसका लिखूंगा ये समीकरण नंबर हमारा 3 से बराबर है। हो गया। तो नियम कौन सा लग गया, एस नियम से, एस नियम से हम कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इति सिद्धम। ये था हमारा प्रश्न और इस प्रश्नावली का यानी 6.3 का सबसे बड़ा प्रश्न ये माना जा रहा है, पर स्टेप बाय स्टेप समझो तो हार्ड नहीं है। थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर आपको दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये दिया हुआ था, ये सिद्ध करना था, ये हमने रचना की, जितनी एडी थी उतनी हमने डी को मान लिया और जितनी पीएम थी इधर वाले त्रिभुज उसको इतना ही का हमने क्या मान लिया, एमएस मान लिया। ये रचना कर दी हमने। रचना करने के बाद एडी माध्यिका लिए, एडी माध्यिका है तो ये दोनों बराबर होगी, ये लिखा है। दूसरा मैंने ये यहाँ से पहला पॉइंट उठाया इसके लिए जो हमें दे रखा था, एडी बराबर डी, एडी बराबर डी, रचना से ये बिंदु दे रखा था वो लिखा है। तो ये एक चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया तो इसके विकर्ण परस्पर बराबर हो रहे हैं, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मैंने क्या कहा, इस त्रिभुज को पहले इस त्रिभुज को अगर समरूप करना चाहते हो इसको और इसको, तो इसके बराबर ये ले ले, नहीं तो इसके बराबर ये ले। इधर वाला समरूप करना है तो मैंने एसी के बराबर बी लिया, एसी के बराबर क्या लिया, बी। अब दोबारा मैंने क्या ट्रिक लगाई कि जो ये पूरी भुजा है ये इसकी क्या है, 2 गुणी, यानी ये 2 गुणी है। ये कितनी है, एडी 2 गुणी किसकी है, ए की। जिस तरह से हमने इस त्रिभुज के लिए काम किया उसी तरह इसमें करेंगे। मैंने सीधा लिखा इसी प्रकार,
इसी प्रकार क्या लिखा कि पी एम माध्यिका होगी तो क्यू एम और एम आर बराबर हो जाएगा। मैंने ये लिखा है, ये लिख दिया। ए डी बराबर डी लिखा था, उसी तरह पी एम बराबर एम एस लिखा है। ये क्यों है? ये रचना से है, ये भी कारण लिख दिया। और इसके बाद ये पी आर बराबर क्या हो गया? क्यू एस हो गया। क्या हो गया? पी आर बराबर क्या हो गया? क्यू एस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा, जिस तरह से इसमें लिखा था 2 गुणा ए डी, इसी तरह लिखा 2 गुणा पी एम है किसका? पी एस का। ये रहा, भूल गए थे हमने, बाद में इसको लिखा, ये हो गया। उसके बाद में हमने त्रिभुज क्या लिया है? इधर वाला ए बी ई और पी क्यू एस, ये दोनों ले लिए। सबसे पहले क्या बिंदु लिखा जो हमें सवाल में, हाँ इसका भी अगर कारण लिखो तो लिख लो कि ये सवाल में हमें दिया हुआ है, वही लिखा है ना हमने, ये वही बिंदु लिखा है। तो आप सीधा सा लिख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है, दे रखा था। ये सेम लिखा, इसको 2 से गुणा की है, ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दी ताकि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब ए सी बराबर क्या है? ए सी बराबर बी है। और क्यू एस बराबर क्या है? क्यू एस बराबर पी आर है, या पी आर बराबर क्या है? क्यू एस, तो ये लिख दिया क्यू एस, या तो हो गया। अब देखो ये आ गया क्या? भुजाएं आनुपातिक आ गई कि ए बी बट्टा पी क्यू और बी ई बट्टा क्यू एस, ए बी बट्टा पी क्यू और बी ई बट्टे क्यू एस, ये आ गया। ये बड़े वाली भुजा लानी बाकी थी, तो 2 ए डी बराबर क्या है? ए ई, ये लिखा ए, और 2 पी एम बराबर क्या है? पी एस, ये रहा। तीनों भुजाएं आनुपातिक, ऐसे नियम से ये क्या हो गए? समरूप हो गए। तो कौन एक बराबर क्या हो गया? 2 बाई सी पी सी टी। जिस तरह से ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए, उसी तरह से हमने इसी प्रकार में क्या लिख दिया कि ए सी ई और पी आर भी क्या है? समरूप है। तो कौन 3 के बराबर क्या हो गया? 4। अब इधर वाला जोड़ दिया, इधर वाला जोड़ दिया, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। जोड़ने पर इधर वाले में कौन? ए बन गया, इधर वाले में पी बन गया। वापिस हमने त्रिभुज कौन सा ले लिया जो हमें सिद्ध करना है? एबीसी और पी क्यू आर। उसमें क्या लिखा? जो दिया हुआ बिंदु था। क्यों लिखा? क्योंकि ए बी बट्टे पी क्यू और ए सी बट्टे पी आर, 2 भुजा तो आ रही है, तीसरा कौन लियो तो कौन आ रहा है? कौन सा? ए बराबर पी, उधर वाले का कौन? ए, और इधर वाले का पी। क्यों बराबर है? समीकरण नंबर 3 से। एस नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो बहुत अच्छे ढंग से मैंने समझाने का प्रयास और सरल भाषा में किया है। आप लोगों को अच्छे से यह समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा इस प्रश्न को देखना। आप इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी उतार ले, फिर हम आगे वाले बचे हुए 2 प्रश्नों को करके और प्रश्नावली 6.3 का हम समापन करते हैं। जल्दी से उतारे। उतारा प्रश्न वो 14। अब देखो, हाँ सेकेंड लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। 15वां प्रश्न, लंबाई 6 सेमी वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई। जितना प्रश्न बोला गया उतना कार्य हम कर लेते हैं। इधर देखो, स्तंभ खड़ा है ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा है, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है और उसके बाद क्या बोला है? 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई। ये जो ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा है, ये खुद है 6 सेमी का। कितने सेमी का? और इसकी छाया की जो लंबाई है, छाया की लंबाई, वो लंबाई कितनी है? 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर। ये भी मीटर में ही है। 6 मीटर। कितने मीटर? 6 मीटर खंबा है और छाया है इसकी 4 मीटर। जबकि उसी समय एक मीनार, कोई दूसरी मीनार हमेशा बड़ी होगी। ये मीनार की क्या बता रहा है? छाया की जो लंबाई है वो 28 मीटर है। कितनी है? 28 मीटर है। तो आपको मीनार की हाइट ज्ञात करनी है। इसको मैं इससे मिलाऊंगा। क्यों मिलाऊंगा? उन्नयन कोण बनाऊंगा ना। हाँ, हम आगे 9वीं प्रश्नावली में भी पढ़ेंगे। अब इसके अंदर देखो, ये 90 डिग्री, ये भी कितने डिग्री? 90 डिग्री। हमें सवाल में दिया हुआ क्या है वो लिखो तो लिख सकते हो। यहाँ नाम लिख दो ए बी सी पी क्यू आर। क्या दे रखा है? देखो, लिखना जरूर नहीं है। 6 मीटर खंबा है, उसकी छाया 4 मीटर है, और एक मीनार है जिसकी छाया 28 मीटर है। मीनार की आपको क्या ज्ञात करनी है? हाइट ज्ञात। आप इसको एक चित्र में भी बना सकते हो, अलग अलग बनाओ तो भी चलेगा। एक में बनाओगे तो कौन कॉमन आ जाएगा, अलग अलग बनाओगे तो भी हम ले सकते हैं। क्या कारण लिखेंगे? इधर देखो, हम सीधा यही लिखते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, और उस ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच। अब इधर देखो, अब हम क्या करेंगे? ये 2 लेंगे त्रिभुज कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू
इसको करेंगे समरूप भुजाएं अनुपातिक आएगी तो इसके बट्टों में 2 दे रखी, इसमें 1 नहीं दे रखी, ऑटोमेटिक निकल जाएगी। छठी प्रश्नावली की शुरुआत में ऐसे हमने प्रश्न किए थे कि 4 भुजाओं में से 3 दे रखी और 1 नहीं दे रखी, तो अनुपात के रूप में उसका मान निकल सकता है ना। पर में 6.12 के अनुसार सब कुछ हमने पढ़ रखा है। इधर देखो, अब इसके अंदर आप मुझे बताओ कि कोण बी बराबर कोण क्यू, ये बराबर क्यों है? तो ये क्या है 90 डिग्री, और ऊंचाई हमेशा कितने डिग्री में होती है 90 डिग्री में होती है। ये समकोण, ये कोण दोनों बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। दूसरा कौन सा कोण? सी और आर भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? कारण लिखवाता हूँ। कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। इसका क्या कारण लिख सकते हो? इसका कारण लिखोगे, हम 9वीं प्रश्नावली के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे, तो इसका आप कारण ये लिखोगे कि एक ही समय सूर्य द्वारा बनने वाले उन्नयन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी सूर्य उदय हुआ है, खंबे की और मीनार की छाया आ रही है, तो वो एक ही समय आएगी, एक ही समय। तो आप यहाँ पर लिखोगे एक ही समय बनने वाले ऊंचे नयन उन्नयन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उन्नयन कोण बराबर होते हैं। बताओ नियम कौन सा लग गया? ए नियम लग गया। ए नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा? ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसकी भुजाएं कैसी होगी? अनुपातिक होगी या नहीं होगी? होगी। कौन सी होगी? जो याद करनी उसी को लिखेंगे कि AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR। ये लिख दिया। ये क्यों लिखा? तो इसका कारण क्या लिख दोगे? बाई CP ST हो गया। अब देखो AB कितनी 6, PQ कितनी H, BC कितनी 4 और QR कितना 8। कितना है? QR है आपका 28 है। कितना है? 28। वज्र गुणा कर दे, वज्र गुणा H की गुणा 4 से कर लो और 28 की गुणा 6 से या 6 की गुणा 28 से। मान किसका याद करना? H का। H को यहीं रख लेते हैं। 28 गुणा 6 गुणा करने से पहले भाग लगा लो ताकि आसान हो जाए। ये 4 का भाग इसमें कितनी आ जाएगा? 7 चौक 28, 7 बार, और H बराबर बच गया 7 गुणा 6, यानी H का मान आ गया 6 7 42। अब किस में है? मीटर में। ये लो मीटर। तो इससे खंबे की मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई? लिखो तो लिख लो लाइन के रूप में कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। हो गया। आप इस प्रश्न को जल्दी से उतारे और उसके बाद हम इस प्रश्नावली 6 या 6.3 समरूपता ये सिद्ध करने वाले प्रश्नों का अंतिम लास्ट प्रश्न 16 नंबर बचा है। आप इसको जल्दी से उतारे, फिर हम आगे वाला प्रश्न भी करें। जल्दी उतारें। हाँ भाई देखिए, अब प्रश्न संख्या 16 को, इसका ये लास्ट अंतिम प्रश्न है। प्रश्न पढ़ते हैं क्या कह रहा है। AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR यानी त्रिभुज कितने बने हुए हैं? 2। उसकी क्रमशः कौन सी माध्यिका है? मतलब प्रश्न ये कह रहा था AD और PM क्या है? इन दोनों त्रिभुजों की अलग अलग माध्यिकाएं हैं। जबकि त्रिभुज बड़े वाला ABC और PQR समरूप हैं, तो आपको सिद्ध क्या करना है कि AB बट्टे PQ और AD बट्टे PM आना चाहिए। इसका मतलब माध्यिका की इधर वाली भुजा आ रही है। ये हमने प्रश्न ऐसा 12वां किया था ना, इसका जस्ट विपरीत प्रश्न है। कैसा? इधर देखो, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है पर त्रिभुज बना लेते हैं। बोलो कौन सा त्रिभुज? ABC। और इधर बना लेते हैं दूसरा PQR। छोटा बड़ा नहीं बनाने, एक ही बात है, आप थोड़ा हिसाब से बना लें। त्रिभुज ABC, इसकी कौन माध्यिका है? AD माध्यिका है। इसकी PM माध्यिका है। यस। और जबकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो सिद्ध करना है ये। बताओ AB बट्टे PQ और AD बट्टे PM लाना है। इसका मतलब क्या हुआ? AB बट्टे PQ और AD बट्टे PM लाना है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज समरूप करना, मतलब ये वाला भाग हमें बराबर करना है। कैसे करेंगे? माध्यिका के द्वारा आराम से हो जाएगा। इधर देखो,
सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। बोलो क्या दिया हुआ है? क्या दे रखा है कि एडी जो है, एडी त्रिभुज ए बी सी की क्या है, मध्य का है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, मध्य का है। और दूसरा क्या बोला है, पी एम जो है, हम साथ में ये काम कर सकते हैं ना कि बी डी और डी सी बराबर हो जाएगी, कर सकते हैं ना? यस कर सकते हैं, नहीं तो बाद में लिखो तो बाद में लिख लेना। और त्रिभुज पी एम जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है, मध्य का है, मध्य का है। हो गया यहाँ तक। और दूसरा और क्या दिया हुआ है, ये दोनों त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। त्रिभुज कौन सा, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये समरूप दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए बी के बट्टों में नाम लाना है पी क्यू का, और ए डी के बट्टों में नाम लाना पी एम का। ये इतना काम करना है, हो जाएगा आराम से। ये प्रश्न होगा, बहुत सरल प्रश्न है। ये तो देखो उपपत्ति के अंदर क्या करेंगे, उपपत्ति के अंदर आप ऐसा काम करो कि आपको जो चीज़ें दे रखी है उससे काम कर लेते। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ए डी और बी डी बराबर लाना। इसके लिए हम सीधा प्रयोग पहले करते हैं माध्यिका का। किसका करते हैं, माध्यिका का। इधर देखो, ऐसा क्यों, मेरी बात समझे। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और आपको ये दोनों समरूप करने हैं, तो इसके लिए आप ऐसे समझो ना कि एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा और एक ये वाली ले ले और एक ये कोण ले ले इसका। तो इसके माध्यम से सरल क्या हो जाएगा कि ये वाले दोनों भाग बराबर होके ये हम इसका नाम लिख देंगे, ये दोनों भाग बराबर होके इसका नाम लिख देंगे, तो इसके अंदर ये कोण मिल जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। एक एक भुजा आपको दे रखी, एक आप साथ में ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इधर देखो उपपत्ति के अंदर सारा कार्य करते हैं। सीधा सा लिखें कि एडी जो है वो त्रिभुज ए बी सी की क्या है, माध्य का है। दोबारा लिखना चाहो तो लिख लो, ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। ये क्या है, माध्य का है। माध्य का है तो बी डी और सी डी या डी सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये किसका आधा हो रहा है, ये 1/2 हो रहा है बी सी का। पहले प्रश्न किया था उसी हिसाब से इसको ऐसे करना है। दूसरा क्या लिखे, दूसरा आप ये लिख लो कि पी एम जो है वो त्रिभुज कौन सी, पी क्यू आर की क्या है, मध्य का है, मध्य का है, मध्य का है। तो इसमें क्यू एम के बराबर क्या हो जाएगा, एम आर हो जाएगा। और ये दोनों किसके आधे हो रहे हैं, किसका आधा किसका हो रहा है, क्यू आर का क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है। दिखाई दे रहा है। यहाँ से फिर आगे प्रश्न कर लेते इधर। यस, हाँ, अब कैसे करें, तो अब हमें सवाल में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमें सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। यस, ये दे रखा है तो हमें सुविधा क्या हो जाएगी कि हमें ये त्रिभुज समरूप करने थे। एक तो भुजा ये आनी चाहिए, एक ये आनी चाहिए। ये क्यों आनी चाहिए, क्योंकि इतना ही नाम चाहिए, तो ये हटा देंगे। और ये दे रखा है तो सीधा सा क्या लिखे, ये दे नहीं रखा, सॉरी, ये हमको लाना अनुपातिक। तो आप ऐसे करो, एक भुजा ये ले लो, एक भुजा ये ले लो, एक ही कोण ले लो। ऐसे करो, देखो कि कोण नंबर बी बराबर कोण नंबर क्यू, कोण नंबर क्यू। क्यों ले रहे, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप है तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 कारण वगैरह आप लिखो तो लिख लो, नहीं कोई जरूर नहीं। किस, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, इसलिए ये कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। दूसरा मैं क्या लिख लेता हूँ, ए बी के बट्टों में लिख देता हूँ पी क्यू, और इधर लिख लेता हूँ बी सी के बट्टों में क्यू आर। देखो पीछे वाले 12वें प्रश्न में हमने ये लेके आए थे और इसमें ये दे रखा है, ये ले रहा हूँ, इधर ये ले रहा हूँ। ये नाम हटा दूंगा, ये नाम हटा दूंगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, एडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडी भी आ जाएगा और पीएम भी आ जाएगा। आएगा कैसे, इधर देखो, समरूप करने का एक अच्छा तरीका है। इधर देखो, कौन सा त्रिभुज ले लूँ मैं, त्रिभुज ले लूँ ये कौन सा ले लूँ, ये क्यों ले, सुनना ध्यान से, इधर देखना। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी
ए बी डी पी क्यू एम। इधर देखो, उस त्रिभुज में कोण बी, इस त्रिभुज में कोण क्यू, बी और क्यू, कोण नंबर बी बराबर हो जाएगा कोण नंबर क्यू। ये दोनों बराबर हैं, क्यों हैं, तो ये हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से दूसरा क्या कारण हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 से हो गया बी बराबर क्यू। अब हम क्या करें, भुजाएं अनुपाती के रूप में हमें दे रखी है ए बी बट्टा पी क्यू और ए डी बट्टा पी एम, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप ऐसे देखो, आ किस में रहा है, ए बी पी क्यू ए डी पी एम, ये लाना है। ये कब आएगा, जब ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। तो समरूप करो, इधर देखो, आप क्या ये लिख सकते हैं, ये कौन सी है समीकरण नंबर, क्यों लिखा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप। मैं लिख देता हूँ यहाँ ए बी बट्टा पी क्यू और बी सी बट्टा क्यू आर। सर इसको लिखने से क्या हो जाएगा, ये भुजाएं तो अनुपातिक नहीं आ रही, पर एक तो आ रही ना, ए बी बट्टे क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, बी सी बट्टे क्यू आर ही नहीं आ रहा है। इसका हम इलाज कर देंगे, कैसे करेंगे, देखो बी सी का क्या हो रहा है आधा और क्यू आर का भी क्या हो रहा है आधा, हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आपको कौन सा नाम चाहिए वो नाम आप लिख लो। इधर देखो, मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, मैं ऐसे बोलूँगा कि आधा हो रहा है बी सी का, आधा ही हो रहा है क्यू आर का, जी हो रहा है। एक कारण हमारा बराबर ये हो गया, एक हो गया, दो भुजाएं लेके आ रहे हैं हम, बराबर कैसे आएगी, इधर देखो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर 1 बट्टा बी सी का मतलब क्या हुआ, 1 बट्टा बी सी का मतलब सी डी भी है और बी डी भी है। आपको चाहिए कौन सी, बी डी, तो मैं यहाँ लिखूंगा बी डी और बट्टे 1 बट्टा क्यू आर का मतलब क्या है, तो एम आर भी है और क्यू एम भी है। मैं क्यू एम लिखूंगा, क्यू एम लिखूंगा क्या, ध्यान से देखना, इधर देखो ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, इधर बी डी और इधर क्या आना चाहिए क्यू एम ही आने से नहीं, यस ये क्यू एम आ गया। बताओ उस त्रिभुज की ए बी बट्टा पी क्यू, इस त्रिभुज की कौन सी बी डी बट्टा क्यू एम, दो भुजाएं मिल गई, तीसरा क्या मिल गया कौन बी और कौन क्यू। ये क्यों हो गए समीकरण नंबर 1 से, और ये हमने क्यों लिखा, तो ये लिखा हमने समीकरण नंबर 2 से। यहाँ तक मैं आप लोगों को थोड़ा दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। इधर देखो, यहाँ तक समझ में, ए डी माध्य का है तो ये दोनों बराबर हो गए, मतलब बी सी का आधा हो रहा है, पी एम माध्य का है तो ये दोनों बराबर हो गए, और क्यू आर पूरी लाइन का क्या हो रहा है आधा हो रहा है। त्रिभुज हमने ये दोनों क्यों लिए, क्योंकि हमें लाना है क्या है, ए बी के बट्टों में पी क्यू नाम लाना है और ए डी इसके बट्टों में ये लाना है, तो इसके बट्टों में ये लाना है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप करने के लिए ये लिया है। इधर देखो ए बी सी और पी क्यू आर दिया हुआ था, तो इसका कोण हम कौन सा लेंगे बी, इसका कौन सा क्यू, क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा भाई, सी पी सी टी से हो रहा है, समीकरण नंबर 1 मान लिया। दूसरा क्या ले लिया मैंने, इस भुजा के बट्टों में इस भुजा को और इस भुजा के बट्टों में इस भुजा को पूरी को ले लिया। इसके बाद क्या किया है, नाम चेंज किया। देखो त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ, ये ए बी डी और पी क्यू एम, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। ये पहला कारण लिखा समीकरण नंबर 1 से, ये एक कारण तो हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, लिख दिया। इसको जैसा है वैसा लिख रहे हैं, 1 बट्टा बी सी, बी सी बट्टा क्यू आर है, तो बी सी का भी हो रहा है आधा, क्यू आर का भी क्या हो रहा है आधा। अब बी सी का आधा क्या हो रहा है, तो बी सी का आधा बी डी और सी डी है, इधर वाला भाग चाहिए बी डी लिख लो और इधर वाला चाहिए क्यू एम लिख लो, लिख लिया। दो भुजाएं क्या आ गई अनुपातिक। देखो एक तो क्या आ गया इसके अंदर कोण, क्या आ गया कोण, और दो क्या आ गई भुजा, तो कौन सा नियम, एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, ए बी डी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू एम। अब ये समरूप हैं तो भुजाएं जो चाहिए वो लिख दो कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर किसका नाम लाना, ए डी। तो ये रही आपकी ए डी और ये रही आपकी पी एम। माध्यिक आ गई या नहीं आ गई, आगे। तो यहाँ लिखूंगा ए डी बटा पी एम। आया समझ में, ये हो गया आपका इति सिद्धम, इति सिद्धम। हेलो सा, ये आपकी प्रश्नावली 16 का प्रश्नावली 6 का द एंड हुआ। तो बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आप लोगों को ये प्रश्न समझाने के प्रयास किए हैं। हालांकि अधिकतर विद्यार्थी भी इस प्रश्नावली से डरते हैं कि ये लंबी भी है, यानी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी समय भी लगता है, 15-20 दिन का समय लगता है, और चैप्टर भी आपका ये 4 नंबर का है और प्रश्न भी हार्ड है, तो इसको कैसे कवर करें।
तो आप इन प्रश्नों को बार बार देखें। प्रश्नावली 6.1 से लेकर इसकी प्रमेय तक की तीनों की तीनों प्रमेय पढ़ी है हमने, और ये 16 प्रश्न इसके अंदर है, कुछ प्रश्न उसके अंदर थे। सारे के सारे प्रश्न हमने बहुत ही आराम से धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास किया है। तुम लोग अच्छे ढंग से इनको क्लासों को देखना, समझना, और बोर्ड एग्जाम के लिए आप इस प्रश्नावली से 4 नंबर मत गंवाना। आई बात समझ में? तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, और उसमें मिलते हैं हम प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति को लेके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।